लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपने तरफ से एक अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी। अब ऐसे में जब आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ सकते हैं और इसको अपनी एक अच्छी आदत बना सकते हैं। आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, और अगर आप किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं तो फिर समझ लेना कि ज़िंदगी में कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके पढ़ तो लोगे स्कूल कॉलेज पास भी, लेकिन जब तक आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक आपको पढ़ना बेकार है। आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि अगर आप 40 या 50 मार्क्स से पास होते हो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको हाई परसेंटेज चाहिए, वरना आप कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता है। वो बात अलग है कि आप डोनेशन देके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। ऐसे में आप जब तक पढ़ाई में मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ना बेकार है। तो चलिए मैं आपको अच्छी पढ़ाई के करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और कैसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के फ़ायदे, अगर आप किसी किताबों को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको वो किताब जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगा और फिर आपको जल्दी समझ आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी समझ आता है। आपको नींद नहीं लगेगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे। तो पढ़ाई में मन लगा के न पढ़ने के नुकसान, अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो आपने याद किया वो आप अगले दिन भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखेंगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगा। आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं। अगर आप जब पढ़ रहे हैं अगर उस वक्त अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो क्या नुकसान सहने से अच्छा है कि पढ़ते वक्त हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने के तरीके, हमने पढ़ाई करते वक्त ध्यान लगा के पढ़ने के फायदे और नुकसान के बारे में जान लिया है। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक यानी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में बता सकते हैं। आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके आपको रोज़ फॉलो करना है। इसी टिप्स को अगर आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी कोई रुचि पढ़ने में बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़ाई में लेकर आपका ध्यान बढ़ते जाएगा। पहला बात ये बताता हूँ कि मैं टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने आता है उसका एक समय सारणी होता है, उस जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आता है। सेम इसी प्रकार आपको भी अपने स्टडी के लिए एक समय सारणी बनाना है और इसी समय सारणी को आपको रोजाना की ज़िंदगी में अपनाना है। जब आप एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो इसके आपको बेहतरीन फायदे होते हैं। ध्यान रखें, शुरुआत में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है तो अपने अभी पढ़ते कि मन लगाना, आप पढ़ते वक्त किस तरह से मन लगाएं और ध्यान में रखें। मैं वीडियो को अंत करता हूं और ध्यान लगाकर पढ़ने का कोशिश करें और कोई भी टॉपिक पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।